खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से है, जहां दलित उत्पीड़न के खिलाफ भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने खोला मोर्चा और सौंपा ज्ञापन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से है, जहां पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो होगा विशाल धरना प्रदर्शन। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। उज्जैन व आगर जिले में दलितों के उत्पीड़न व जातिगत द्वेषता के अलग अलग मामलों को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर सभी पीड़ित परिवारों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। यहां ज्ञापन नहीं लेने पर पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया तथा सभी पीड़ित दलित परिवारों के मामलों में उचित कार्रवाई की मांग की गई। और वहीं कहा गया कि यदि 7 दिन के अंदर सभी मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दिया गया। देखें मध्य प्रदेश से कमल चौहान की ये खास रिपोर्ट। इसकी सुनवाई नहीं होती है तो वहां का थाने प्रभारी को भी ज्यादा मतलब चर्बी चढ़ गई है, तो उसकी भी हम चर्बी निकालनी पड़ेगी हमें। साथियों बैठ जा बेटा। इसके बाद में चौथी घटना है कि देवी सिंह पिता शिवलाल मोगे खड़े हो जाओ। हो गया। एक घटना है सीमांकन होने के बाद मेरी निजी जमीन बताई कौन है? ये देवीलाल। इनकी घटना है। इनकी जमीन पर बार बार वो मेड़ कर रहा है, लेकिन जब पुलिस को थाने में एफआईआर कराने के लिए गए तब भी तो सुनवाई नहीं हो रही। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है, इससे प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री साहब के गृह जिले में दलितों के ऊपर तेजी बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री साहब उसके ऊपर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस आरोपियों को बड़ा कार्रवाई करो। डॉक्टर सुधाकर वेद पे कार्रवाई करो। डॉक्टर सुधाकर वेद का लाइसेंस रद्द करो। डॉक्टर सुधाकर वेद का लाइसेंस रद्द करो। महिपुर टीआई मुर्दाबाद। महिपुर टीआई को बर्खास्त करो। महिपुर टीआई को बर्खास्त करो। महिपुर टीआई को बर्खास्त करो। दलितों पर अन्याय करना बंद करो। जो पीड़ित परिवार है वो एक एक बहन बेटियों की इज्जत न्याय करो। महिपुर टीआई को बर्खास्त करो। बर्खास्त करो। महिपुर टीआई को बर्खास्त करो। करना बंद करो। मेरे बेटा खाते न्याय चाहिए, न्याय चाहिए उसको। वो ले गया, श्रवण साथ में ले गया था और वो रोटी खिलाने के लिए ले गया था और तब तक वो घर भी नहीं आया। उसकी फिर बाद में मैंने बहुत ढूंढा और फिर घर जाके भी पूछा, सबको पूछा, तो भी किसी ने नहीं बताया कि मेरा लड़का वहाँ है। श्रवण को भी पूछा, उनके घर वालों से भी पूछा, किसी ने नहीं बताया। पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करा गया था तो आए ढूंढने लगा, होते कोई नहीं मिले। फिर बाद में वो मरा मिला, उसके बाद आए पुलिस और हमें पता भी नहीं था। मैं घर पे ढूंढ रही थी, इधर था मेरे पतिदेव और मेरा लड़का और सब ढूंढने गए। मैं न्याय चाहती हूँ मेरे बेटे के साथ में, और क्या चाहती हूँ? न्याय तो चाहिए नहीं मेरे को। 6 महीने हो गए मेरे बेटे को। मैंने छिड़कानी हो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। इस प्रकार की घटना और हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के लिए आए। हमने बिल्कुल ज्ञापन हमने कहा ये कौन तो वाइस साहब थे, तो उन्होंने कहा भी सही। मैंने कहा वहाँ पर अपने एसपी ऑफिस में उन्होंने पूछा कि सर क्या टाइम लगेगा? मैंने सर 10 मिनट लगी आखिरी। उसके बाद आधे घंटे बाद तक हमने वेट किया कि कोई ज्ञापन लेने पर कोई ज्ञापन लेने नहीं आता।
ये सरासर हमारा भी मतलब अपमान का मामला है ना। सर मेरी बात सुनो, सबसे बड़ा अपमान तो हमारे हुआ कि हम एसके ऑफिस में ज्ञापन ले रहे हैं, पर अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आए थे, हमको या मजबूरी में आना पड़ा, यहाँ आने का हमारे पास विषय ही नहीं था। अभी क्या उज्जैन में जंगलराज पुलिस राज साइन करो, अधिकारी ज्ञापन देना आते हैं ना, ज्ञापन देने का अधिकार नहीं। ये इसमें हमारी साइन करता है, लेना वापस। हाँ ले लो। दिन भी नहीं गया उसके बाद 3 महीने बाद उन्होंने बोला था कि 3 महीने बाद है नी मशीन लगानी पड़ेगी इसमें, अभी गीला है काम। 3 महीने बाद चेक करा तो कह के तुम्हारी मशीन खराब है, मशीन लाने बेटा वो कागज ला, तो कह के मशीन खराब है। मशीन ने नहीं घोषित कर दी नहीं चले। 3 बत्ती चौराहे पे से ली थी, 3 बत्ती चौराहे का सरकन है, तो ये मशीन रख के दूसरी मशीन लगाई नहीं। बाबूजी उससे भी नहीं सुनाई दे रहा मेरे को, उससे भी। तो मेरी जिंदगी तो क्या डॉक्टर ने नरक बना दी है। अब मैं पूछता हूँ कि मैं गरीब परिवार का सदस्य हूँ, अब पत्नी की कमाई से घर चलता है क्या? कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरे को न्याय चाहिए उस डॉक्टर के खिलाफ। मेरे को जैसा आवाज आती थी कान की, मेरे को कान चाहिए, मेरे को और कुछ ही नहीं चाहिए, कान चाहिए मेरे को। और नाम क्या है? नाम हेमराज माली नाम मेरा। हमने कहा ये कौन है तो वैसे साहब थे, तो उन्होंने कहा भी मैंने कहा वहाँ पर अपने एस ऑफिस पे उन्होंने पूछा कि सर क्या टाइम लगेगा। मैंने सर 10 मिनट लगी आखिरी। उसके बाद आधे घंटे बाद तक हमने वेट किया कि कोई ज्ञापन लेने, पर कोई ज्ञापन लेने नहीं आता। ये सरासर हमारा भी मतलब अपमान का मामला है ना। सर मेरी बात सुनो, सबसे बड़ा अपमान तो हमारे हुआ कि हम एसके ऑफिस में ज्ञापन ले रहे हैं, पर अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आए थे, हमको या मजबूरी में आना पड़ा, यहाँ आने का हमारे पास विषय ही नहीं था। अभी क्या उज्जैन में जंगलराज पुलिस राज साइन करो, अधिकारी ज्ञापन देना आते हैं ना, ज्ञापन देने का अधिकार नहीं। ये इसमें हमारी साइन करता है, लेना वापस। हाँ ले लो। दिन भी नहीं गया ये अलग है, 2 अलग सभी ये पूरी पूरी घटना है, इतनी सारी घटना। दूसरा इसकी सुनवाई नहीं होती है, तो वहां का थाने प्रभारी को भी ज्यादा मतलब चर्बी चढ़ गई है, तो उसकी भी हम चर्बी निकालनी पड़ेगी हमें। साथियों बैठ जा बेटा। इसके बाद में चौथी घटना है कि देवी सिंह पिता शिवलाल मौर्य खड़े हो जाओ, हो गया। एक घटना सीमांकन होने के बाद मेरी निजी जमीन बताई कौन है? ये देवीलाल, इनकी घटना है। इनकी जमीन पर बार बार वो मेड़ कर रहा है, लेकिन जब पुलिस को थाने में एफआईआर कराने के लिए गए तब भी तो सुनवाई नहीं हो रही। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है, इससे प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री साहब के गृह जिले में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री साहब उस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस आरोपियों को कार्रवाई करो, डॉक्टर सुधाकर वैद्य पे कार्रवाई करो, डॉक्टर सुधाकर वैद्य का लाइसेंस रद्द करो, डॉक्टर सुधाकर वैद्य का लाइसेंस रद्द करो। महिपुर टीआई मुर्दाबाद, महिपुर टीआई को बर्खास्त करो, महिपुर टीआई को बर्खास्त करो, महिपुर टीआई को बर्खास्त करो, दलितों पर अन्याय अत्याचार करना बंद करो। जो पीड़ित परिवार है वो एक बहन बेटियों की